अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जनाब हम उमायमा का यूनिफ़ॉर्म देखने गए थे क्योंकि मेरा ये था कि उसको यूनिफ़ॉर्म ही ले देती हूँ बजाय इसके कि मैं उसको डिफरेंट कपड़े पहना के भेजूँ। तो इसका ये था कि जितनी उमायमा की एज थी उस हिसाब से कोई यूनिफ़ॉर्म ही नहीं मिल रहा था, तो फिर हमने सोचा कि चलिए कपड़े ही ले लेते हैं। अगर यूनिफ़ॉर्म उस साइज़ में नहीं मिल रहा तो कोई फ़ायदा तो है नहीं लेने का। क्योंकि उमायमा अभी 3 की हुई है तो वो जो साइज़ था यूनिफ़ॉर्म का वो तकरीबन 4 से 5 साल तक का था और उतनी एज का था नहीं जितनी की उमायमा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं, कोई कपड़े ही देख लेते हैं। तो बस वही देख रहे थे, लेकिन मुझे टेस्को से कोई ख़ास कपड़े पसंद नहीं आए। मतलब जिस तरह के मुझे पसंद थे लाइट कलर में थे, और लाइट के मैं तो बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी कि उमायमा ने बहुत जल्दी ख़राब कर लेने हैं। और ये वाला जो ड्रेस है मुझे इतना पसंद आया था ना अपने लिए, ये जो कलरफुल सा है, लेकिन मैंने नहीं लिया। नहीं लिया वो इसलिए क्योंकि इतने ड्रेसेस होते हैं मेरे पास, ऑलरेडी इतने कपड़े होते हैं कि मैंने सोचा कपड़ों पे मैंने कुछ नहीं खर्च करना। मैंने कपड़े तो बिल्कुल नहीं लेने, अगर बहुत कोई पसंद हुआ तो मैं ले ही लूँ, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ ही दिया। और अभी टेस्को पे मैं यही चीज़ें देख रही थी जो कि सेल पे थी, यानी कि हाफ़ प्राइस इनकी लगी हुई थी और काफ़ी अच्छे ये कंटेनर थे, लंच बॉक्स थे और इनमें काफ़ी वैरायटी थी। और इनमें से एक दो मैंने लिया भी है, मैं आपको वो दिखाऊंगी बाद में। और मुझे ये वाला जो जार है ना ये बेहद पसंद है, लेकिन ये मैं अलग अलग नहीं लेना चाहती, मैं लेना चाहती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे ये पैक में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कुकीज़ डाल सकते हैं, कोई भी इस तरह के नट्स वगैरह डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं किचन में रखे हुए। किचन बहुत प्यारा लगता है इस तरह की चीज़ों से। तो खैर उनको मैंने छोड़ दिया था, फ़िलहाल मैंने नहीं लिए थे, और देखूंगी अगर कहीं से और अच्छे मिल गए और इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा रीज़नेबल हुई तो फिर मैं ले लूँगी। और अभी ज़रा हम स्पेशल यही आए थे कि उमायमा के कपड़े लेने हैं या यूनिफ़ॉर्म लेना है। यूनिफ़ॉर्म नहीं मिला था तो फिर हम कपड़े देख रहे थे कि वही हमें मिल जाएँ। और इस तरह नहीं होता कि हम किसी एक ही चीज़ के लिए आएँ और सिर्फ वही चीज़ देख के चले जाएँ। फिर हमने हर जगह जो है ना हाथ मारना होता है, हर जगह हमने नज़रें दौड़ानी होती है कि क्या पता कुछ मिल जाए। और अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है कि कोई अच्छी चीज़ हमें मिल ही जाती है, चाहे वो सेल में हो चाहे वैसे वो हो। तो फिर इस तरह से कभी कभी अच्छा होता है जगह जगह नज़रें दौड़ाना और हाथ मारना। अभी टीके मैक्स पे आए थे और उमायमा के लिए भी शूज़ देख रहे थे। और टीके मैक्स आपको पता है कि यही मसला होता है कि जो अच्छे लगते हैं वो साइज़ उनके पास होते नहीं हैं, एक ही साइज़ उनके पास होता है, जो कि अगर आपको पूरा आ रहा है फिर भी ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर भी ठीक है। और ये जो जूता है ना मुझे इतना भी पसंद आया था ना, हाई हील थी और इसका स्टाइल, इसका कलर, सब कुछ बहुत अच्छा था। वैसे मुझे लगता है कि हील इतनी कंफर्टेबल नहीं होती जितनी ये वाली थी, लेकिन मैंने दिल पे हाथ रख के इसको छोड़ दिया कि नहीं, मेरे पास इतने ज़्यादा जूते हैं। हर बार मैं टीके मैक्स जाती हूँ और अपने लिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, स्पेशली जूते में अगर उसकी बात करूँ तो अभी मैंने नहीं लेना। हस्बैंड वैसे कह रहे थे कि अच्छा तुम ले लो, बर्थडे प्रेजेंट ही ले लो, इस तरह से कर लो। तो फिर मैंने कहा नहीं, अभी मैंने ये नहीं लेना, मैं कुछ और ले लूँगी। तो खैर जूता मैंने जस्ट ट्राई किया था, बच्चों के जूते लेने गए थे, बच्चों की चीज़ें लेने गए थे, अपने लिए तो कुछ लेने नहीं गए थे। तो बस चॉकलेट ली थी टेस्को से और उनको भी हस्बैंड कर रहे थे पैक। और ये वाला जो पेपर है ये लिया था, इसकी मैंने अलग से वीडियो बना के रखी है और इस वीडियो में उसको डालना ही मैं भूल गई हूँ। खैर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर कर दूँगी कि हमने कहाँ से लिया था, कितने का लिया था। वैसे ये पेपर मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली अगर आपने किसी बच्चे को कुछ देना हो, कोई चॉकलेट देनी हो, कोई लॉलीपॉप्स देनी हो, इस तरह की चीज़ें उसमें पैक करके दे दो तो बहुत एक अच्छी सी लुक आ जाती है, प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत अच्छी बन जाती है। तो वो हस्बैंड कर रहे थे पैक और हमने क्योंकि इसलिए पैक कर रहे थे कि इफ्तारी करवानी थी, मतलब किसी के घर भेजनी थी, जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके घर भेजनी थी। तो उसके लिए हमने जो डेट्स होती हैं वो नहीं रखी थी कि हर बंदे के घर डेट्स तो लाजमी होती ही होती हैं, तो चलिए हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, ये चॉकलेट्स है ना ये रख देते हैं साथ। तो उनको हस्बैंड कर रहे थे पैक और बाकी जो फूड है वो बनाना था आज। वैरायटी की अगर बात करूँ तो मैंने 3 चीज़ें ही बनानी थी, उससे ज़्यादा मुझ में हिम्मत नहीं थी रोज़े के साथ एक ही दिन में सब कुछ करने की। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि हमने क्या बनाया था आपके साथ। वैसे भी उनमें से 1-2 चीज़ें आपको पता ही है, जस्ट जो चीज़ मैं आपके साथ नहीं शेयर की और आपने कहा है कि उसकी रेसिपी शेयर करें वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है नमक पारे बनाने के लिए, और ये मैंने तकरीबन 2.5 कप मैदा लिया है और उसमें मैंने 2 टीस्पून डाले हैं ज़ीरे के और 1 टीस्पून डाला है मैंने नमक का। और साथ ऑयल जो है वो मैंने डाला है तकरीबन 2 चम्मच बड़े भर के, और उनको अच्छे से कर लेना है मिक्स। शेयर मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझसे अक्सर मैं नमक पारा जब शेयर करती हूँ तो मुझसे कहते हैं कि इसकी रेसिपी भी शेयर करें, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपके साथ भी अगर मेरा जैसा मसला था तो मैं आपको बता देती हूँ, ये टिप ही समझ लें आप। एक तो मैंने इनमें जो ऑयल होता है वो बहुत कम डालना होता है, 2 चम्मच इतने में बहुत है। जितने कप आपने मैदा लेना है ना तकरीबन उतने चम्मच ही आप
ऑयल डालें, उससे ज़्यादा ना डालें। एक तो वो बहुत ऑयली हो जाते हैं और अच्छे नहीं लगते, बहुत जल्दी आप खा के ना फुल हो जाते हैं। तो ऑयल कम डाल लें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। पहले तीनों चीज़ों को यकदम पानी डाल के मिक्स ना करें, इतना मिक्स करें कि जो ऑयल है ना वो सारे मैदे में थोड़ा सा ना रच जाए, जैसे रच बस जाए और वो फील हो जाए। सब आप उसको फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे ना, तो वो मुट्ठी में आपकी आना चाहिए। तो इस तरह से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसको पानी के साथ गूंद लेना है, जिससे आटा गूंदते हैं। लेकिन आटा जो है वो थोड़ा हम पतला रखते हैं, और जो ये वाला नमक पारे के लिए मैदा है ये आपने हार्ड करना है, बहुत पतला नहीं करना। आटे जितना तो बिल्कुल नहीं करना, उससे थोड़ा सा आपने सख्त ही रखना है और इसको अच्छे से गूंद लेना है। जब मैंने स्टार्ट में नमक पारे बनाने शुरू किए थे तो उसका ये था कि वो एक तो बहुत फ्लैट ही हो जाते थे, ना वो फूलते थे और अजीब सी उनकी लुक आती थी, मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे। मैं कहती लोगों के इतने अच्छे होते हैं, मेरे क्यों नहीं अच्छे होते। तो फिर वही बात फिर से कि इंसान गलती से ही सीखता है, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी पता नहीं चलेगा। और इतने आटे के मैंने, इतने मैदे के मैंने 4 बड़े बड़े जो है ना इस तरह से पेड़े बना के रख लिए थे पहले ही। तो आपने ट्राई यही करनी है कि कम से कम पेड़े बनाएं। अक्सर जैसे रोटी बनाते हैं, जितनी रोटी का पेड़ा होता है ना उससे डबल आपने एक पेड़ा बना के रखना है इसका। तो इसको जब आपने बेलना है तो इसकी जो रोटी होती है वो रोटी जितनी पतली नहीं बनानी, उसको थोड़ा सा आपने ना मोटा रखना है। इसका ये है कि अगर आपकी रोटी मोटी होगी तो फिर ये जो नमक पारे हैं वो फूलते हैं। अगर रोटी बिल्कुल पतली होगी तो कभी भी नहीं फूलेंगे, बिल्कुल फ्लैट ही रहेंगे, जो कि दिखने में इतने प्यारे नहीं लगते। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि रोटी मोटी हो लेकिन इतनी मोटी भी ना होगी बेचारी बहुत मोटी हो। आपने देखा है जैसा कि मैंने शेयर किया है, इतनी आपने थोड़ी सी मोटी रखनी है और फिर इनको आपने ऑयल में कर लेना है फ्राई। तो अब जो मेरे नमक पारे हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे मैं लोगों के देखती थी वैसे ही मेरे बनते हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा बड़ा साइज़ में इनका कर लेती हूँ और इस तरह से इनको तैयार कर लेती हूँ। ये बहुत यमी किस्म के और अच्छे बन जाते हैं, थोड़े फूले फूले इसको कह सकते हैं। फ्लैट नहीं है, फ्लैट इतने अच्छे नहीं लगते जितने कि फूले अच्छे लगते हैं। तो अभी मुझे समझ आ गई है कि मैंने किस तरह से इनको बनाना है और मेरी गलती पहले क्या थी। उसके बाद मैंने बिरयानी बनानी थी और बिरयानी का मसाला जो है वो मिक्स करके मैं रखने लगी थी। 1 कप लिया था मैंने योगर्ट, उसमें मैंने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से कर लिया था मिक्स। ये जो बिरयानी पैकेट है ना, बिरयानी मसाले का पैकेट है, ये अभी नेशनल का मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट लजीज़ा का है। लेकिन आजकल पता नहीं क्या मसला है, लजीज़ा को मिलता ही नहीं है, लजीज़ा का कुछ नहीं मिलता और मुझे पसंद ही लजीज़ा है। उसके अलावा मजबूरन चीज़ें यूज़ कर लेता है बंदा, लेकिन वो इतनी फेवरेट नहीं मैं कह सकती। सबसे अच्छा लजीज़ा का है और ये मुझे नेशनल का भी यूज़ करना पड़ा और मुझे अजीब सा फील हो रहा था कि पता नहीं अभी कैसी मैं बिरयानी बनाऊंगी, कैसी बनेगी, उसका टेस्ट अच्छा आएगा या नहीं। क्योंकि रोज़े में आप चख भी नहीं सकते कि इसमें नमक मिर्च भी ठीक है, इसमें और कुछ तो नहीं डालना पड़ेगा। तो वो खैर मैंने पैकेट डाला था और उसमें 1 किलो चिकन बोनलेस जो है वो डाल लिया था और उसकी छोटी छोटी बोटियाँ की थी। आप देख सकते हैं कि साइज़ बड़ा नहीं था और उसको मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में तकरीबन 2-3 घंटे के लिए रख ही दिया था, क्योंकि बाकी साथ साथ में काम करी थी। और फिर उसका जो मसाला है वो मैंने भून लिया था और उसी में फिर इसको आपने कुक कर लेना है, बना लेना है। और साथ साथ मैंने फिर और जो काम था ना वो करना था। तो अभी मैं फ्रूट चाट बनाने लगी थी और उसकी जो चटनी है ना वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये फ्रूट चाट बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने नहीं की तो। पानी मैंने लिया है 1.5 कप और उसमें आधा कप मैंने डाला है जो ड्राई एप्रिकॉट होते हैं वो वाले, और उसमें तकरीबन आधे टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने डाला है चाट मसाला। ये तीनों चीज़ें डालनी है और इसको तकरीबन मीडियम टू लो आंच पे आपने इसको पकने के लिए रख देना है और तकरीबन 10-12 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। और जब 10 मिनट हो जाएँ तो फिर आपने इसको अच्छे से कर लेना है ब्लेंड। वैसे तो ब्लेंडर में करना चाहिए था, लेकिन मैं ब्लेंडर ख़राब नहीं करना चाहती थी और इसलिए फिर मैंने ये जो हैंड ब्लेंडर है ना वही यूज़ कर लिया था। और इसी में जो बर्तन था, पोट था कुकिंग वाला, उसी में इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसकी ये है कि एक तरह से पेस्ट बनानी है आपने पतली सी, लेकिन इसके साथ वो इतनी अच्छी नहीं बन रही थी। आप लाजमी इसको ब्लेंडर में ही डालिएगा तो फिर ये ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इसको अच्छे से मैंने ज़रा पीस लिया था और उसके बाद क्या किया था कि इसमें मैंने डाला था जो इमली का पल्प होता है वो वाला, तो वो भी आधा कप आपने इमली का पल्प डालना है इसमें, ये देखें। और साथ इसमें मैंने 1 कप शुगर का डाला था। वैसे तो चाट जो है वो वैसे ही हम बनाते हैं क्योंकि वो जल्दी बन जाती है, जो कि सिर्फ आपने फ्रूट चाट डाली, 3-4 फ्रूट ऐड किए और बस उसको मिक्स करके आपने खा लिया। ये जो है थोड़ी सी मेहनत इसकी चटनी पे लगती है, लेकिन मज़े की इतनी बनती है, लाजमी आपने ट्राई करनी है। मेरे कहने पर बहुत टेस्ट इसका अच्छा है। अक्सर लोग तो वैसे बनाते ही होंगे, लेकिन मैं आपके साथ आप शेयर कर रही हूँ और जब शेयर कर रही हूँ तभी का मैंने कहना कि आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो आपको पता होगा कि इसका टेस्ट कितना अच्छा होता है। स्पेशली सारा फ्लेवर जो है इसी चटनी का होता है फ्रूट चाट में। तो अभी आपने फिर से इसको
चूल्हे पर रख देना है, आग जला लेनी है और इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख देना है। और इसको इतना पकाना कि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए और कलर चेंज हो जाए। पहले येलो सा कलर था, अभी थोड़ा सा इसका डार्क कलर जब हो जाएगा इसको थिक आपने कर लेना है। तो फिर जी इस तरह से ये देखें जो हमारी सॉस है चाट के लिए वो हो गई है तैयार। और अभी जो फ्रूट है वो आप अपनी मर्ज़ी से लेंगे, जो आपके पास है वो ले लें या जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। हमने इसमें 4 चीज़ें डाली हैं, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स और अनार। ये चारों डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें तकरीबन आपने फिर से 1 टीस्पून ही चाट मसाला डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना। और इसको अच्छे से एक अच्छा सा मिक्स दे लें। और फिर आपने क्या करना है कि जो सॉस हमने बनाई थी पहले, वो सॉस आपने तकरीबन इसमें 3-4 चम्मच जो है ना वो डाल देनी है। ये चम्मच भी थोड़े बड़े हैं क्योंकि फ्रूट चाट ज़्यादा थी हमारे पास, इसलिए। तो आपको पता चल जाएगा जब आप बनाएंगे कि आपने कितनी डालनी है, साथ साथ मिक्स करते जाएं। ये ना हो कि बेचारी बहुत ज़्यादा ही हो जाए और घूमने फिरने लगे। घूमने फिरने नहीं देना, जस्ट उसको जोड़ना ही है आपने आपस में। तो इसको ये देखें इस तरह से हमने मिक्स कर लिया था। ये सारी चीज़ें हम इसलिए बना रहे हैं थोड़ी सी ज़्यादा कि हमने इफ्तारी जो है वो देनी थी अपने फ्रेंड्स को। तो इसको अभी अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फिर इसको हमने डाल लेना है जो बॉक्सेस होंगे उनमें। और ये जो हमारी है चाट वो हो गई है तैयार। इसके अलावा ये था कि जो मैंने ऑलरेडी चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है कई बार, वो थी एक जो कि ये वाली है और आपको पता है ये कौन सी है। और हस्बैंड ने मेरी माशाल्लाह काफ़ी हेल्प करवा दी थी, स्पेशली चीज़ें काटने में। सारी चीज़ें उन्होंने ही काटी थी, मैंने सिर्फ कुकिंग ही की थी। और अभी उनको चीज़ों को जो पैक है वो भी वही कर रहे थे। और ये देखिए इसके ऊपर अनियंस डाल दिए थे और साथ ही नमक पारे जो हैं वो डाल दिए थे। और ये एंड पे डाले थे, ऐसा नहीं है कि पहले डाल दिए थे क्योंकि फिर ये सौगी हो जाते हैं। इसको कवर करके रख दें और चाट इसकी थोड़ी सी जैसे नीचे होती है तो फिर वो इनको थोड़ा सा सौगी कर देती है, इसलिए ये एंड पे डाले थे हमने। और फिर इसके ऊपर जो इमली की चटनी थी जो कि बनी हुई मिलती है वो हमने डाल दी थी इस तरह से। और इनको अच्छे से कर लिया था पैक। और ये जो चीज़ें थी इनमें एक चना चाट वाली रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, एक वो थी, एक फ्रूट चाट थी और एक बिरयानी थी। ये चीज़ें ही हमने की थी। और साथ क्या था, जो चॉकलेट स्टार्ट में हमने पैक की थी वो वाली साथ चॉकलेट थी जो कि बताया था कि हमने डेट्स नहीं डाली थी। और ये है जनाब बिरयानी। सारी रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि जब काम बहुत ज़्यादा होते हैं और उसको ख़त्म करना होता है तो फिर जो वीडियो है ना वो नहीं बनती। और वैसे भी सबको बिरयानी बनानी आती है, इसका मैंने क्या शेयर करना था। लेकिन जब मैं बिरयानी बनाती हूँ तो आपको मैंने दिखाया है कि मैं उसको मैरिनेट करके बनाती हूँ, डायरेक्ट नहीं बनाती। तो जनाब इस तरह से ये देखें बिरयानी भी मैंने डाल के रख दी थी और अभी इसकी पैकिंग की बारी थी। तो नीचे हमने जो छोटी वाली थी चाट के बॉक्सेस वो रख दिए थे और फिर इनमें एक एक नैपकिन जो है ना वो भी डाल दिया था। एवं ही बस अच्छा लग रहा था इसलिए ये भी टेस्को से हमने लिए थे। इसका कलर बहुत अच्छा था, इसका प्रिंट बहुत अच्छा था, तो हमने ले लिया कि चलें ये भी एक डाल देंगे। और साथ चॉकलेट थी और साथ थी बिरयानी। और जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।